एक बहुत बड़ा ऐब जो हम में से अक्सर लोगों में है और हम उसको ऐब नहीं समझते, वो है अपनी तारीफ खुद करना। लोगों के सामने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करना जो हम नहीं हैं। और जो सिर्फ इसलिए कि उनको मुतासिर किया जा सके, इसलिए कि उनके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट डाला जा सके कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और उसके ज़रिए से फिर कुछ अपने फ़वाइद हासिल किए जाएँ। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग ये कहेंगे कि जो मैं बातें करता हूँ वो तो दुरुस्त हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो वैसी ही है जैसी है, तो मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करना भी बहुत ही गलत और बहुत ही खतरनाक है। चाहे आपके अंदर वो खूबी मौजूद हो। मैं उन चीज़ों को इस्तिस्ना देता हूँ जहाँ उनका बताना ज़रूरी है। जैसे फ़र्ज़ करें आप एक कारोबार करने जा रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी देने जा रहे हैं और कोई आपसे ये पूछता है कि बताइए, आप ये जो कारोबार करना है इसका आपको तजुर्बा है भी कि नहीं? बताइए कि जो आप कंसल्टेंसी देने जा रहे हैं उसके बक़दर आपकी तरबियत है कि नहीं? तो ये वाली बातें बताना, इसको मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन बगैर वजह के, बगैर किसी वजह के यही कहते रहना, एक तो मैं सच बहुत बोलता हूँ, एक तो मैं बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता, एक तो मेरी आदत ये है कि मैं यूँ करता हूँ और खाम-खा से अपनी तारीफ़ें करते रहना। एक तो पहली बात ये है कि बहुत दफ़ा जो कुछ हम पेश कर रहे होते हैं अपने बारे में, जो हम असल होते हैं, उससे हम बहुत बड़ा पेश करते हैं। और ये तो वैसे ही गलत है। अच्छा, और ऐसा करने से हमें ये लग रहा होता है कि हम दूसरे को धोखा दे देते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी बेवकूफ़ नहीं होते। प्लीज़ आप याद रखिए कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अगला बंदा वो ही समझ रहा है, तो वो बहुत बेवकूफ़ी में है। और इसकी एक फ्लिप साइड भी है कि जो बंदा कुछ समझाना चाहता है, आप वही समझे हैं, अगर आप यही समझ रहे हैं, तो फिर भी आप बहुत बड़ी गलती के अंदर हैं। तो एक तो बात ये है कि इसका कोई जो फ़ायदा हम सोच रहे होते हैं, वो फ़ायदा हो भी नहीं रहा होता। दूसरा ये कि अगर फ़ायदा हो भी जाए, तो कुछ अरसे के बाद हमारा अमल अगर हमारे कौल के साथ मैच नहीं कर रहा, जो हमने कहा है अपने बारे में, हमारा अमल उसको साबित नहीं करता, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है और बहुत बड़ा दचका होता है।